नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। पिछले वीडियो में आपको मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग दिस इज न्यूक्लियर चार्ज Z+, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। उसे न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस्ट होते हैं, प्रोटॉन्स का लॉस कभी नहीं होता, प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम। That is why number of protons is the nuclear charge. If nuclear charge is more, ionization energy is more. Nuclear charge is less, ionization energy is less. That is why both are directly proportional to each other. जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है न्यूक्लियर चार्ज कम होने के साथ। सेकंड फैक्टर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मींस अगर एटॉमिक साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, क्योंकि वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता। अगर साइज बड़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज थर्ड फैक्टर, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन मींस क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। S इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, F इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे दूर होते हैं। सबसे पास होंगे तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होती है न्यूक्लियस की, इनके प्रति अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होती है। इन्हें निकालना सबसे आसान है, इन्हें निकालना मुश्किल होता है। क्लोजर टू द न्यूक्लियस, डिफिकल्ट टू रिमूव। फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। लेट अस चेक। एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1। यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है p ऑर्बिटल में से। p इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं। वी कैन सी एल्यूमिनियम प्लस इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम p, इट इज इजी टू रिमूव। मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां पर इलेक्ट्रॉन हमें s ऑर्बिटल में से निकालना है। s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, इन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैग्नीशियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना और एल्यूमिनियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं, मैग्नीशियम में निकालना बहुत मुश्किल है, एल्यूमिनियम में निकालना बहुत आसान है। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ P एंड S इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन S में से निकलेगा, यहाँ P में से निकलेगा। P में से निकालना आसान है, S में से निकालना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, कवरिंग द न्यूक्लियस। लेट अस चेक विद दिस एग्जांपल। सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम में इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, दिस इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम में हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में देखिए 2 शेल्स हैं। 2 शेल्स में 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्होंने न्यूक्लियस को ढक लिया। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में 3 शेल्स हैं। 3 शेल्स में 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है। जब न्यूक्लियस को कवर किया जाता है इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना न्यूक्लियस कवर हो जाएगा तो ये अट्रैक्शन, ये वाली अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की और आउटर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर कम हो गई। न्यूक्लियस को इनर इलेक्ट्रॉन्स ने ढक लिया। जब न्यूक्लियस ढका जाएगा तो इसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। और जितना ज्यादा शील्डिंग होती है इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा न्यूक्लियस की, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाता है। इसे निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग कम है, पोटाशियम में शील्डिंग ज़्यादा है, इसलिए इसे निकालना आसान होता है। दैट इज़ वाई मैंने पहले भी लिखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट
inner shell's electron cover the nucleus, so nucleus cannot attract the outermost electron with full force, so size increases down the group. ये हमने उस समय किया था जब एटॉमिक साइज का केस किया था. यहाँ पर हम आयोनाइजेशन एनर्जी करेंगे. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से निकलेगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. न्यूक्लियस जितना ढका होगा अट्रैक्शन उतनी कम होगी. नेक्स्ट फैक्टर फिफ्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर रूल आता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमने दो एग्जांपल किए थे कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस में, क्रोमियम एंड कॉपर. यहाँ पर भी हम चेक करेंगे. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3. ऑक्सीजन का है 8, 1s2 2s2 2p4. 2p3 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, 2p4 नॉट हाफ फिल्ड. सो ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है. यहाँ पर p सबशेल हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड मोर स्टेबल. इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है. जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी. सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन. सेम इज द केस विद बेरिलियम एंड बोरॉन. एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1. यहाँ पर है 2s2. सेकंड सबशेल इज फुली फिल्ड. यहाँ पर सेकंड सबशेल इज नॉट फुली फिल्ड. दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल. दैट इज व्हाई इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन बोरोन. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. Factors affecting ionization energy. Thank you.